दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आज हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे हमारी स्वतंत्रता आगे और अच्छे तरीके से चले और इसमें जो त्रुटियां समय के साथ आ गई हैं वो भी जल्दी से जल्दी दूर होती जाएं। दोस्तों आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 11वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया, देश की जनता को संबोधित किया। लेकिन क्या सही मायने में उन्होंने जनता की बात की, जनता के मन की बात की? दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, उसको शुरुआत ही की जाती है जन गण और मन से। इसका अर्थ है जनता के गण के लोगों के मन की बात को करना। तो आज उन्होंने कितने जनता के मन की बात की, इस विषय पर अब बात आज नहीं करेंगे। आज खुशी का त्योहार है, फिर कभी बात करेंगे इस मुद्दे पर। आज सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पे ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुतों ने जेलों में दुख सहे, तकलीफें सही और देश को आजादी दिलाई। 15 अगस्त के दिन बहुत सारे आम लोगों ने भी अपनी अपनी जानें खोई, बहुत से ने अपने रिश्तेदार को खोया। इन सभी को नमन करते हुए देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। लेकिन क्या सही मायने में हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है? क्या आपको ऐसा लगता है? सरकार का काम जो आजाद जनता के लिए होना चाहिए, सरकार जनता को सहूलियत पैदा करना ताकि जनता अपना पारिवारिक और सामाजिक जीवन अच्छे से बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जी सके। तो क्या आज की सरकारें हमें ये सब देने में सफल हुई हैं? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि देश एक बहुत बड़ी तानाशाही की ओर जा रहा था, लेकिन हमारी जनता ने इस चुनाव में काफी हद तक उस पर रोक लगा दी है। तो आशा करते हैं ये काम अगली बार जनता पूरा कर देगी और एक ऐसा नेता चुनेगी जो जनता के मन की बात करते हुए जनता के लिए, जनता के भले के लिए काम करे। बाकी जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मेरे पास भी छोटी छोटी बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, कभी ईडब्ल्यूएस के स्कूल के एडमिशन को लेकर, कभी जल बोर्ड की, कभी डीडीए की, कभी पीडब्ल्यू की टूटी फूटी सड़कों की, कभी नगर निगम के से संबंधित। तो मेरी कोशिश होती है भाई जितने भी शिकायतें निपटा सकता हूं उनको दूर करने की कोशिश करवाता हूं, लेकिन उसमें बहुत सारी शिकायतें पेंडिंग रह जाती हैं। बहुत दुख होता है ऐसा करते हुए, ऐसा बताते हुए लोगों की नहीं मैं ये आपका काम नहीं करवा पाया। लेकिन जब मैंने बहुत ही गहराई से इन सब चीजों को विश्लेषण किया तो मुझे अन्ना आंदोलन के वक्त से याद आ गया एक वो कानून जिसे सिटीजन चार्टर का नाम दिया गया था, जिसमें अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। उनके लिए एक समय सीमा निश्चित की गई थी कि जनता के जो काम है, जनता की जो शिकायतें हैं उसको एक निश्चित समय सीमा के अंदर किए जाएं और ना करने पर उनको सजा और जुर्माने की भी प्रावधान थी। तो मुझे लगता है वो कानून को आना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आप तमाशा देख ही रहे हैं कि कैसे एलजी सरकार और अधिकारी मिलकर केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दे रहे और बहुत सारी लगातार रुकावटें पैदा कर रहे हैं। वो उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको पूरे देश का मदर फादर कहा जाता है जनता की ध्यान देने के लिए, वो भी इसमें पूरा रोल निभा रहे हैं देश जनता को तंग करने के लिए, दिल्ली की जनता को दुखी करने के लिए। पर यह बहुत ही अफसोसजनक है जब एक देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसका काम होता है जनता के काम करवाना, ना कि कामों को रुकवाना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सिटीजन चार्टर का जो कानून है वो जल्द से जल्द बनना चाहिए, पास होना चाहिए और लागू होना चाहिए और पूरी सख्ती के साथ लागू होना चाहिए ताकि आपकी शिकायतों का और जल्दी और अच्छे तरीके से निपटारा किया जा सके। मेरी कोशिश होगी कि इसके ऊपर मैं दिल्ली सरकार को भी दबाव बनाऊंगा। तो केंद्र सरकार का भी पूरा दबाव है कि ऐसे कानून ना बनने पाए। तो काम स्टार्ट करने से ही सफलता मिलती है और मैं कोशिश जरूर करूंगा। बाकी आपने तानाशाही का जो रूप पीछे कुछ समय से देखा है वो काफी हद तक अब इस बार कम नजर आ रहा है। तो आशा है आगे आपके काम और भी अच्छे से हो सकेंगे और जो भी बन पड़ेगा
हम सब मिलकर अवश्य करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों से अधिक सहयोग की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप लोग शिकायत करते हैं दोबारा उसका कोई जवाब नहीं आता, तो थोड़ा सा आप लोग भी अधिक सहयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए और स्वतंत्रता का सही अर्थ लोगों तक पहुंचे। जन गण मन के बात, दिल की बात हो, सरकार और अधिकारियों के मन की बात ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।